हेलो गाइज आई टीचर आस्थान में आपके सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो पिछला वाला लेक्चर जो था उसमें आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन पढ़ रही थी अपन, उसके एक्सरसाइज से 7.2 चल रही थी अपनी, है ना, 7.2। तो उसमें अपना इंटीग्रेशन चल रहा था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, है ना। तो उसके 20 क्वेश्चन अपने कर लिए थे, आगे के क्वेश्चन अपन आज करेंगे। तो देखो, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको सारे क्वेश्चंस बताएंगे। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर मारना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 2x - 3 dx, है ना। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। वैसे आपको tan x का इंटीग्रेशन पता है, tan स्क्वायर का तो नहीं पता है ना। तो हर एक चीज़ जो स्क्वायर में आ जाती है उसको डायरेक्टली खोलना पड़ता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस में tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स -1, है ना। तो ये था अपना। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर 2x - 3x की जगह ये है ना -1, ठीक है। और इनटू में अपना क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब देखो, इसको अलग अलग कर दे, sec स्क्वायर 2x - 3, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा और dx का x हो जाएगा ना। तो ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो लेट 2x माइनस में 3 इक्वल टू, मैंने t मान लिया, इसका डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा 2dx, इसका 0 हो जाएगा 3 का, और ये हो जाएगा dt। तो कहने का मतलब dx की वैल्यू मेरे पास क्या गई, 1/2 dt। ये यहाँ पे पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर t और dt 1/2 बाहर आ जाएगा और माइनस में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो, sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है वो पता होना चाहिए आपको। तो sec स्क्वायर होता है tan का ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 tan t आएगा, t की वैल्यू अपनी ये रही 2x - 3 और माइनस में dx क्या हो जाएगा x और प्लस में c। ये होगा इसका इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन अपना, sec स्क्वायर 7 - 4x एग्जैक्ट इसकी तरह है, क्योंकि sec स्क्वायर में ऑलरेडी आपको पता है sec स्क्वायर का किसका इंटीग्रेशन होता है, tan का होता है। तो इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मतलब डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसको मान लोगे t एंड देन अपना क्या आ जाएगा, 7-4x इक्वल टू टी आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करो तो माइनस का 4dx इक्वल टू dx dt आ गया। तो मतलब dx की वैल्यू क्या आ गई, -1/4 dt। जो यहाँ पे पुट करूँगी तो -1/4 बाहर आ जाएगा और sec स्क्वायर ये t बन गया। अब देखो, इसका वापस से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/4 बाहर था, इसका क्या होगा tan t होगा प्लस c। अब tan t की वैल्यू रख दो, tan 7 - 4x प्लस c, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है अपना, ये देखिए आपका क्वेश्चन अगला, साइन इनवर्स x अपॉन 1√1 - x स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये बिल्कुल ईजी है, जैसा कि एक एग्जांपल भी था। तो देखो, साइन इनवर्स x को अगर मैं t मानूँ तो देखो, साइन इनवर्स x का आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x स्क्वायर होता है। तो x का dx हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा dt। तो ये वाली वैल्यू अपनी ये रही, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पूरे के dt, है ना। तो t dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का t² प्लस में c हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x थी, साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर 1/2 बार प्लस में c, बस इतना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, देखो 2 cos x - 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x dx। इसमें कुछ नहीं है, आप सोचोगे किसको dt मानना है किसको t मानना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ नीचे से, तो ये तो एज इट इज है मेरा, ऐसे कि ऐसे, ठीक है। नीचे वाले में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा, देखो 2 sin x है, ऐसे कैसे, और ये क्या बच जाएगा 3 cos x, है ना। यही तो बचा, और ये क्या था dx था, ठीक है। 1/2 में अगर बाहर ले लूँ तो देखो, अगर मैं साथ के साथ मान के चलेंगे भाई, ठीक है, इस 2 को बाद में बाहर निकालेंगे। अगर मैं इस वाली चीज़ को t मानूँ
मतलब 2 sin x प्लस में 3 cos x को मैं t मान लेती हूँ, तो इसका डेरिवेटिव करो तो 2 cos x, अब cos का क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का 3 sin x, ठीक है। और इनटू में dx आएगा इसके सारे के, और बराबर क्या आएगा dt। ये वाली वैल्यू अपने ऊपर है देखो, तो देखो 1/2 बाहर आ जाएगा। और देखो ये वाली चीज़ है अपन ने क्या मानी थी, नीचे वाली t मानी थी, तो 1/t, और ये dt हो गई सारी वैल्यू ना। तो देखो 1/t का इंटीग्रेशन का होगा log t, तो 1/2 log t प्लस c, t की वैल्यू रख दो 1/2 log t की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, आई थिंक 2 sin, मैं कहाँ रख रही हूँ भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ये वाली t की, ये जो है 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, इसका हो गया, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो आपका अगला क्वेश्चन है 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स की होल स्क्वायर dx, ठीक है। कुछ भी नहीं है भाई, देखो 1 cos क्या होता है sec होता है, तो 1 cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखो मैं इस तरह लिख सकती हूँ इसको, ये sec हो गया मेरा, ठीक है। ए डी एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स की होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस मैं टेन एक्स को t मानूँ, टी क्यों मान रही इसी को, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स होता है ना। तो देखो 1 का तो 0 हो गया, डेरिवेटिव करो माइनस का साइन, ऐसे कैसे रहेगा, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और x का dx इक्वल टू t का dt हो जाएगा, ठीक है। t का dt हो गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाला साइन मैं इधर ले जाऊँ तो ये क्या आ गया माइनस का dt, तो ये वाली वैल्यू अपनी यहाँ है तो रख दो, क्या आ जाएगा माइनस बार dt अपॉन 1 माइनस टेन एक्स की होल स्क्वायर, मतलब t की स्क्वायर आ गई। तो देखो t की स्क्वायर मतलब इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो माइनस में हो जाएगी ना पावर, t की माइनस पावर 2 और dt माइनस पावर 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस पहले से बाहर था, और t की पावर -2 + 1, तो कहने का मतलब t की पावर -1 अपॉन -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कहने का मतलब इसका आंसर रहेगा 1/t प्लस c। तो 1/t, तो t मैंने किसको माना था 1 माइनस टेन एक्स को माना था, 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। आराम से देख लेना आप सारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अगर मैं इसमें रूट एक्स को अगर मैं टी मानूँ तो आपको इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, हमेशा रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/2 रूट एक्स, याद रखना किसी भी फॉर्म में हो चेप देना। वैसे सिंपल फॉर्म में आपको करके बता भी रखा है कैसे करते हैं, इसके पावर 1/2 का ही तो होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी एक्स आएगा इसके साथ, तो कहने का मतलब रूट एक्स डी एक्स का वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 2, उसके इंटू में चला जाएगा 2dt है ना। तो इस सारे की जगह कहने का मतलब इस सारे की जगह अपने पास वैल्यू आ गई 2dt है ना, तो रख दो, क्या आएगा कोस ये t हो गया, और ये क्या आ गया 2dt, तो 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, ठीक है। अब कोस t, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन t, ठीक है, तो साइन t प्लस c। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, t में अपने किसको माना था रूट एक्स को माना था, तो साइन रूट एक्स प्लस में c, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका रूट में साइन 2x और कोस 2x dx है ना, तो इसका क्या करेंगे अपन, देखो मैं साइन 2x को अगर मैं क्या मान लूँ t मान लूँ है ना, तो इसका मैं डेरिवेटिव करूँगी तो क्या होगा, साइन का तो क्या हो जाएगा कोस, तो क्या हो गया कोस 2x हो गया। अब देखो 2x का क्या हो जाएगा 2, तो मेरा 2 बाहर आ गया, dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो देखो कोस 2x dx ये है अपना, देखो तो कोस 2x dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी dt/2 आ जाएगी। तो देखो मैं यहाँ 1/2 बाहर ले लूँगी, और इसकी जगह मैं t माना था तो रूट में t, तो t की पावर 1/2 ही हुई ना, रूट का मतलब t की पावर 1/t और dt, 2dt था ना 1/2 dt, मैंने 2 बाहर ले लिया 1/2, ठीक है ओके। तो लेते हैं अपन, और इसका इंटीग्रेशन करो, t की पावर 1/2 का करोगे
तो क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, है ना। तो देखो 1/2 टी की पावर क्या हो गई 3/2 और अपॉन में ये भी 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1/2 2 3, है ना। ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना 3/2 प्लस सी, तो 2 से 2 कट गया तो इसका आंसर आ गया 1/3। और टी किसको माना था मैंने, साइन 2x को माना था, तो साइन 2x की वैल्यू आ गई 3/2 प्लस में सी, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब देखो क्वेश्चन अगला, कोस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स टी एक्स। देखो इसमें सिंपली मैं 1 प्लस साइन एक्स को अगर टी मान लूँ तो मेरा इसका डेरिवेटिव करूँ, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का कोस एक्स और टी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा ना। तो ये वाली चीज़ मेरे ऊपर है तो ये तो डी टी आ गया, अपन में मेरा क्या आ गया, अपन में रूट टी, है ना। तो टी की पावर -1/2 हो जाएगी इस तरीके से। बस इसका इंटीग्रेशन करने डेफिनेटली जो आएगा क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आएगा 2t/2। पता है ना इंटीग्रेशन, तो इसका 2 1/2, इसमें टी की वैल्यू रख दो बस, तो कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना कोट एक्स लोग साइन एक्स टी एक्स। देखो घबराना नहीं है, इसे कोट लोग में जैसे एक्स आता है ना, उस एक्स की जगह यहाँ पे साइन एक्स है, बस इतना है, कुछ नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे लोग साइन एक्स पूरी को क्या मान लेती हूँ टी मान लेती हूँ, तो देखो मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा देखो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करूँगी तो लोग एक्स के हिसाब से करूँ तो एक तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, अब साइन का करूँगी वापस से तो कोस एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू टी टी, यही तो होगा। अब देखो कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अपन किधर है, ये रही देखो, तो इसकी जगह अपना क्या आ जाएगा डी टी, तो इसको टी माना था तो टी डी टी हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी t²/2 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो जो ये रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। और देखो बोला अगला क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन नहीं बता रही क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं बिल्कुल। इसको टी मान के करना और डी टी आ जाएगा, बस यहाँ पे पुट कर दो, आंसर खत्म, ठीक है। और इसी में भी कुछ नहीं बता रही मैं, इसको टी मानना है और ये डी एक्स ये वाली चीज़ आ जाएगी डी टी के बराबर कुछ, है ना। तो बस को ये करना है और कुछ नहीं, माइनस डी टी आ जाएगा कुछ ऐसा, बस इसको टी मानना आ जाएगा, आंसर पुट करना वैल्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो 1/1 प्लस कोट एक्स टी एक्स, पता है देखने में सिंपल है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बिल्कुल ईजी है। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, एक क्वेश्चन 1 प्लस में 10x भी आता है, 1 प्लस में 10x, हाँ 1 प्लस में 10x, तो इसका भी सेम सॉल्यूशन होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझना है बस, ठीक है। ठीक है, इसमें खेल सारा ही होता है को करना कैसे है। तो देखो कोट एक्स को मैं खोल सकती हूँ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स तो यहाँ पे खोल ही लेती हूँ 1 अपॉन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से साइन एक्स मेरा एलसीएम आएगा तो साइन एक्स मेरा ऊपर चला जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है। इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा, इस वजह से यहाँ मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मतलब 2/2। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा हो जाएगा 1/2। अब 2 साइन एक्स हो गया ना ऊपर, तो टू साइन एक्स का मतलब क्या होगा साइन एक्स प्लस में साइन एक्स, यही तो बात है। और नीचे मेरा क्या है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो मेरे ये एक तो टर्म सोल्व हो, मतलब टी मान लो जिसको मैं, तो देखो मैं ऊपर नीचे आपको ये चीज़ समझ आ गई, है ना। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे मैं कोस एक्स को प्लस भी कर रही हूँ और कोस एक्स को माइनस भी कर रही हूँ, कोस एक्स, ठीक है। इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं अपन, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है, और प्लस में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। देखो ये हो गया प्लस वाला, ये फिर माइनस का ले लिया अलग, ठीक है। और अपन में क्या था साइन एक्स प्लस में कोस एक्स,
अभी एलसीएम इसको अलग अलग कर लो। देखो ये तो 1 हो जाएगा कट के, तो यहाँ था dx बच गया प्लस में, अब ये 1 नहीं हो रहा, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स अपोन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, और dx। इसको सोल्व करो, इसका तो सीधा x/2 हो गया, इसका कुछ ख़त्म है काम। अब देखो इसको t मान लूँ मैं, इसको t मानेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यही तो आ रहा है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या था अपना, हाँ यही था। अब इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस कॉमन लेके, साइन एक्स प्लस में माइनस कोस एक्स, है ना, तो बाहर जाएगा तो ये तो माइनस का ही रहेगा, अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, कॉमन लिया है याद रखना, डी टी, ठीक है। तो देखो इस सारे की जगह मैं माइनस डी टी रख सकती हूँ, ठीक है, ये तो x/2 हो ही गया था अपना, तो इसका क्या आ जाएगा x/2 माइनस में, इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ डी टी अपोन में टी। अब इसका क्या हो जाएगा x/2, ये तो था ही, अब इसका log t हो जाएगा, log t प्लस सी, टी इसको माना था और उसकी वैल्यू रख दो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, x/2 माइनस log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1/1 माइनस 10x dx, ऐसी चीज़ बिल्कुल बिल्कुल वैसा है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना। इसमें किस तरीके से करेंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो एलसीएम आ जाएगा, कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, फिर कोस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, फिर ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, जो चीज़ ट्वाइस है उसको लिख देंगे, फिर जो चीज़ नहीं आ रही है साइन कोस में उसको प्लस माइनस कर देंगे, एक टर्म कट जाएगी, फिर जो वैल्यू आई उसको टी बन के लोग में आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो ऊपर किया था बिल्कुल वैसा। अब ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, एक बात बताओ, इसमें क्या चीज़ मानूँ मैं, टी, एक बात बताऊँ, मैं साइन एक्स अगर टी मान लूँ, इसका डेरिवेटिव मेरे पास कोस एक्स आएगा, ठीक है, कोस एक्स है, लेकिन टी साइन टेन का क्या करूँगी ना फिर, ठीक है। अब इसको टेन को अगर मैं टी मानती हूँ, देखो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टी टी, तो मेरे पास सेक स्क्वायर होना चाहिए इक्वेशन में, इसकी मैं जगह डी टी पुट कर दूँ। देखो अगर मैं यहाँ कोस एक्स और यहाँ कोस एक्स कर दूँ, दोनों चीज़ बराबर ही है ना, कट जाएंगी तो एक ही होएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया इधर कोस स्क्वायर एक्स हो गया ना, है ना, पर नीचे इंटू कर दिया देखो, ठीक है। अब 1/कोस सेक हो गया तो ये ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर एक्स रूट 10x अपोन साइन और कोस क्या बच गया 10x बच गया अपना, ठीक है। अब देखो 10⁻1/2 10⁻1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10⁻1/2 सेक स्क्वायर अपोन में 10⁻1/2 dx, ठीक है। अब 10x की जगह अगर मैं t मानूँ तो ये मेरा आ रहा है तो dt के बराबर आ गया ये, और नीचे क्या है मेरा t, तो 1/2 है t की पावर, तो ऊपर जाके t की पावर 1 माइनस की t पावर 2 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करोगे t की पावर -1/2 प्लस में 1/1 माइनस 1 2, 1/2 बच गया तो 2 ऊपर चला गया, और t की पावर यहाँ भी क्या बच गई 1/2 प्लस c, t की जगह क्या माना था 10, तो 10x प्लस सी, रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है, बस ये था इसका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन अपना 1 प्लस में log x की होल स्क्वायर अपन x dx, इस क्वेश्चन को मैं करके नहीं बता रही। देखो 1 प्लस में log x की जगह अगर मैं t मानूँ तो इसका डेरिवेटिव करूँगी तो क्या आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt तो आएगा, तो ये बार यही रही नहीं ये चीज़, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर dt, तो आंसर आ जाएगा t³ + c। तो ये हो गया आपके 7.2 की एक्सरसाइज, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।